आज है 14 अगस्त, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, और कल 15 अगस्त हमारे यहाँ का स्वतंत्रता दिवस। हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, अलग अलग चीज़ों को उसमें बात करते हैं कि हमें किस किन चीज़ों से आज़ादी मिली, किन चीज़ों से आज़ादी नहीं मिली। लेकिन स्वतंत्रता जहाँ कहीं भी होती है, जहाँ भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, वहाँ लोकतंत्र होता है। और लोकतंत्र की परिभाषा कहीं ना कहीं मीडिया में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं जो आज बात करूंगा, जिस स्वतंत्रता की मैं बात करूंगा, उसमें मीडिया की स्वतंत्रता की बात करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में मीडिया का क्या हाल है। पिछले 5 सालों से 10 सालों से मीडिया के क्या हालात रहे हैं, पत्रकारों के का साथ क्या हालात रहे हैं। लेकिन उससे भी पहले एक बात बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर कहीं लोकतंत्र है तो उसका सबसे प्रमुख जो कारण है उनमें से एक है मीडिया। मीडिया इसलिए है क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा था कि मीडिया कहीं न कहीं एक लोकतंत्र का आईना होता है। उसके संबंधी जितनी बातें होती है वो बताई जाती है। और अगर इतिहास को अगर हम खंगालें तो हमारे देश में जो सर्वप्रथम जो सबसे पहली पेपर आए हुए थी बंगाल गैजेट, अगर वहाँ की शुरुआत से अगर आप देखोगे तो मीडिया का जो पहला काम था वो था क्रिटिसिज्म। मतलब आपको अपना सत्ता पक्ष का हमेशा क्रिटिसाइज करना है, उनको हमेशा क्रिटिसाइज करना है ताकि वो बने रहें, उनमें एक भय रहे, उनमें एक जनता के प्रति आदर रहे कि अगर हम अच्छा काम नहीं करते हैं तो मीडिया जनता को बता देगी और अगले आने वाले चुनाव में हमारी कहीं न कहीं बड़ी से बड़ी चुनौती हमारे समक्ष होगी। ये सत्ता को मीडिया हमेशा बताते रहती है, जिसके कारण लोकतंत्र कहीं न कहीं जिंदा रहता है। लेकिन क्या आज का जो हमारी पत्रकारिता है, आज के जो हमारे पत्रकार हैं, वो कितने स्वतंत्र हैं? उनके साथ क्या हो रहा है? आपको लगता है कभी भी कि वो स्वतंत्र होकर काम कर पा रहे हैं? 2017 में एक डेटा आया हुआ था जिसमें से 180 देशों में सर्वेक्षण किया गया था कि मीडिया के क्या हालात हैं, वहाँ पे मीडिया कितनी स्वतंत्र है। तो मैं आपको बता दूं कि 180 देशों में भारत का जो रैंक था वो 136वां था। अब आप समझिए कि 136 रैंक मतलब 180 देशों में हमारे देश में मीडिया का क्या हाल है। तो ऐसे आंकड़े क्यों आ रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्यों, आखिर क्यों हमारे लोकतंत्र पे जो पत्रकारिता का प्रभाव था वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पत्रकारिता का जो स्तर है वो नीचे जा चुका है। आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन सब देशों के साथ जब आपकी पत्रकारिता का तुलनात्मक हो दृष्टि से देखा जाए, एक तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पत्रकारिता कहां है। अगर 2017 की मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में तकरीबन जो डेटा आया है, ये तो पुख्ता सबूत नहीं हो सकते हैं या पुख्ता आंकड़े नहीं हो सकते हैं, उसमें से 66 बड़े जर्नलिस्टों को मारा गया। और आप बताइए इतने बड़े संसार में 66 अगर जर्नलिस्ट को मारा गया तो उसमें से जो 5 से 7 जर्नलिस्ट थे वो हिंदुस्तान से थे। पनसरे की बात कीजिए, आप दाभोलकर की बात कीजिए, आप ज्योतिर्मय डे की बात कीजिए, आप जिनकी भी बात करें आप देखेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था। और मैं क्रिटिसाइज करने की जब मैं बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि एक मीडिया को किसी सरकार के हमेशा मतलब अच्छाइयों को दिखाना चाहिए, बुराई पक्ष को नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन मीडिया का जो काम है वो एक लोकतंत्र को बचाने का जो काम है, उसमें कहीं ना कहीं हम जो हैं आगे आकर, हम मीडिया वाले, हम पत्रकार आगे आकर जनता को सच्चाई बताते हैं ताकि सरकार हमेशा उसके मन में बात रहे कि जनता के लिए काम करना है। अगर हम कहीं से भी किसी मुस्लिम, दलित, बहुजन, किसी की भी अगर हत्या की जा रही है, हम सामने आकर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सरकार के खिलाफ है। हम जस्ट एक आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं जहां से हम बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकतंत्र में क्या हो क्या नहीं हो ये एक मीडिया का दायित्व तो नहीं बनता है, लेकिन ये जरूर है, मीडिया का दायित्व तो ये जरूर बनता है कि आपको मैं सारी खबरें बताऊं और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हर दृष्टिकोण से एक क्रिटिकल चेहरा दूं, एक क्रिटिकल नज़र से मैं उसे देखूं। आप कबीर के एक दोहे को याद करेंगे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मतलब जो निंदा करने वाले हैं आप उसे अपने पास रखिए, वो बिना साबुन और बिना पानी के आपको साफ कर देंगे। इसी तरह एक लोकतंत्र को भी अगर एक पत्रकार उसकी सारी जानकारियां देते रहता है तो लोकतंत्र का स्वास्थ्य और लोकतंत्र का जो चरित्र होता है वो हमेशा अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा।
आप अगर देखेंगे कि आने वाले पलों में क्या हो रहा है, आप देखेंगे कि बिहार में लोगों को मारा जा रहा है, पत्रकारों को मारा जा रहा है, असम में मारा जा रहा है, और आप देखेंगे यहाँ तक कि पत्रकारों पे ट्रैक्टर चढ़ा दिया जा रहा है। तो आप उस पत्रकार को कैसे कहेंगे कि आप फ्री होकर काम करो? अगर ये डर हमारे मन में रहेगा तो आप क्या कहेंगे? कैसे हम लोकतंत्र की रक्षा करें? आप तो कह देते हैं कि मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चलिए मान भी लेते हैं, लेकिन चौथा स्तंभ तब होगा जब पत्रकारों के पास, जब मीडिया हाउसेस के पास काम करने की आज़ादी होगी। आज बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि टीवी बीमार हो गया है, न्यूज़ बीमार हो गया है, न्यूज़ रूम में न्यूज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस स्वतंत्रता की आप बात करते हैं वो स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। अब कैसे नहीं है? मैं आपको एक छोटा सा बात कहता हूँ कि जो एक टीवी चैनल, जो एक पेपर जो चलाया जाता है, उसमें बहुत सारे पैसों की खर्च की जाती है। चलिए काफ़ी अच्छी बात है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम रहता है वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजिंग से रहता है, और वो जो एडवर्टाइजिंग है वो गवर्नमेंट से आता है। ये एक सिंपल थ्योरी है, और भी कई बातें हैं। अगर अब हम किसी सरकार की आलोचना करते हैं तो वो अब एडवर्टाइजमेंट हमें नहीं मिलेगा, तो हम खुद को नहीं चला पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा मीडिया हाउस, कहीं ना कहीं हमारा टीवी बीमार तो होना ही है। तो ये आपको देखना है कि मीडिया कितने स्वतंत्र है, क्योंकि मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं हुई तो इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि वो देश कहीं ना कहीं अपने ही लोगों के हाथों गुलाम बन जाएगा। आज गौरी लंकेश को मारा गया, क्यों मारा गया? क्योंकि वो कुछ लिख रही थी, कन्नड़ भाषा में लिख रही थी, अपने भाषा में लिख रही थी, जो लोगों तक पहुंच रहा था, और किसी न किसी सत्ता पक्ष को ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप जब किसी को मारते हैं, आप जब किसी को डराते हैं, तो ये जरूर है कि आपने कुछ गलत किया होगा। आज अब जब मीडिया को खरीदने की बात होती है तो क्यों खरीदा जाएगा? आपने कुछ गलत किया होगा, आपने मीडिया को गुलाम बनाने का प्रयास किया होगा। लेकिन मैं अपने दर्शकों से बता दूं कि जब एक मीडिया गुलाम बन जाता है तो लोकतंत्र को टूटने में समय नहीं लगता है। आज मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है ऐसे मानो कहीं ना कहीं हम अपने लोकतंत्र को खोने चले हैं, लेकिन आज ये बात नहीं है। इतिहास खुद को दोहराता है। आप जर्मनी की बात देखें, हिटलर कैसे आया था? लोकतंत्र के चुनाव, लोकतंत्र से वो आया था। लेकिन हिटलर की एक बात मैं और बता दूं कि उसके एक पीआर ऑफिसर होते थे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जो एजेंडा बनाने का काम करते हैं। एजेंडा बोले तो मैं और इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं आज, कि आने वाले चुनावों में हमारा मुद्दा क्या होगा ये मीडिया तय करती है। आप बड़े से बड़े मीडिया हाउस में जाएं, आप मीडिया के सम्राट को देख ले, जो वर्ल्ड में सबसे बड़े सम्राट हैं, वो भी यूएस और यूके का जो चुनावी एजेंडा है वो तय करते हैं कि इस बार का चुनाव भूख पे लड़ी जाएगी कि इस बार का चुनाव रोजगार पे लड़ा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि पत्रकारों की क्या भूमिका रहती है एक लोकतंत्र में। तो उस टाइम पे एक पीआर होते थे, उनका नाम था गोएबल्स, वो हिटलर के टाइम के थे। तो उन्होंने रेडियो का प्रयोग करके देश की जनता को ऐसा गुमराह किया था, ऐसे डेटा दिए थे कि देश की जनता ने हिटलर को लोकतंत्र का सम्राट बना दिया गया। और वही लोकतंत्र का सम्राट आगे चलकर कितनी लोगों की जान ली गई, कितने लोगों को मार दिया गया। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र का क्या हश्र हुआ था। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे मैं आपसे बस एक ही आग्रह करता हूं कि अगर अपने लोकतंत्र को बचाना है तो आपको मीडिया को बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक लड़ाई लड़नी होगी। आज अगर हम कोई आंकड़े देते हैं कि यहाँ पे घोटाला होता है या इसे मार दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि हम सत्ता पक्ष के खिलाफ हैं, हम बीजेपी सरकार के या कांग्रेस सरकार के खिलाफ हैं। हम बस आपको आंकड़ा देते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं। आज बहुत सारे जो न्यूज़ के पत्रकार हैं, न्यूज़ एंकर हैं, वो क्या जज बनकर बैठे हुए हैं। वो किसी बाप को, किसी पिता को कहते हैं कि आप माफ़ी मांगिए कि आपका बेटा एक आतंकवादी है। तो पत्रकार कोई कोर्ट का जज नहीं होता है, पत्रकार कोई वकील नहीं होता है। पत्रकार बस आंकड़ों को पेश करने के लिए होता है, जो आपके समक्ष रखेगा। लेकिन उन आंकड़ों को पेश करने से अगर आपको रोका जाए तो ये समझ लीजिएगा कि आपका लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। आप समझ लीजिएगा कि आपको उठने की आवश्यकता है। अगर गौरी लंकेश को गोली लगती है तो वो गोली आपको या गौरी लंकेश को नहीं लगी, वो गोली लोकतंत्र को लगी है।
वो गोली चली है तो लोकतंत्र पे प्रहार किया गया है। कल उमर खालिद का एक मामला आया था, आप बताइए, वो एक स्टूडेंट लीडर है, वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है और जैसा उमर खालिद ने बताया कि देश की मीडिया ने ऐसा हश्र कर दिया उसका कि देशद्रोही इमेज बन गया है उसका। अब आप एक बात बताइए कि लोकतंत्र अगर जिंदा रहता है तो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म के कारण जिंदा रहता है, क्योंकि सत्ता पक्ष में है। ठीक है, उमर खालिद आप पे अगर कुछ आरोप लगा रहा है, आप उसको बताइए बेबुनियाद है। उमर खालिद ने अगर बोला है कि 2 करोड़ नौकरियां नहीं मिली, जो वादा किया गया था, धोखा किया गया है जनता से, तो आप दिखाइए कि कहां पे जनता को 2 करोड़ नौकरी मिली है। मतलब आप उसकी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उन आंकड़ों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा था अगर 15 लाख रुपए आएंगे और फिर उसे अमित शाह जी जुमला करार दे देते हैं और कोई ये मीडिया हाउस दिखाए तो वो देशद्रोही नहीं हो जाता है, क्योंकि ये वादा किया गया था, ये बात बताई गई थी आपको कि आपको 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी, मुस्लिमों को, दलितों को, बहुजनों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे। तो क्या वो अधिकार यही है जहां पे घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया जाता है? और अगर हम दिखाते हैं, हम पत्रकार इस बात को करते हैं, तो कमेंट बॉक्स के नीचे लिखा हुआ रहता है कि तुम देशद्रोही हो। हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? हम आंकड़ों को आपके समक्ष ला सकते हैं। आज सच को अगर आप कहते हैं कि उसमें भी अगर आप न्यूट्रल करके दिखाओ एक सच बात को, मतलब चलो इसने थोड़ी गलती की है तो उसमें से भी हम 10% को ही दिखाते हैं, तो ये सच नहीं है। सच जो है वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र को बचाने का काम मीडिया का है। तो मैं आपसे, आप बहुजन जनता से, देश के एक एक जनता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक स्वतंत्र मीडिया को बचाने की लड़ाई आप फिर से लड़ें, खुद से लड़ें। हम आपका साथ देंगे, हम हमेशा ऐसे मुद्दों को लाएंगे जो आपके समक्ष नहीं लाया जा रहा है। नेशनल दस्तक का ये काम रहा है और हम ये काम करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। हम उन पत्रकारों में शामिल नहीं होना चाहते हैं जिन्हें कहा जाता है कि आप चाटुकार बन चुके हैं। मुझे ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज स्वतंत्रता दिवस है और मीडिया पे ऐसी बात आ गई है कि बीच दिल्ली में, दिल्ली के दिल में आज गोली चलाई जाती है। तो आज ये बात उठाना बहुत ही आवश्यक है। तो आप सभी जनता से, आप सभी दर्शकों से एक ही आग्रह है, एक लड़ाई और लड़ी जाए जहां मीडिया स्वतंत्र हो और लोकतंत्र स्वस्थ हो जाए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।